जिसकी वॉशिंग मशीन खुद गंदी हो वो सारे दाग साफ होने की बात कैसे कर देगा सर? नहीं कर सकता ना। अरे नागरिक के लिए तो बोलिए, मैं ये कह रही हूँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों पर ये आरोप लगे कि नहीं कि आपने उनका अपमान किया, आपके ऊपर आरोप लगे या नहीं लगे, मैं ये कह रही हूँ सर, आरोप लगे ना आपके ऊपर। ठीक है धनंजय जी आपको जरा रोकूंगी, दीपक जी रोकूंगी आपको। सुशील व्यास जी के पास जाना होगा, शिवसेना के नेता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। फिर धनंजय जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, धनंजय जी उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता भी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, रंजीत मिश्रा जी, और दीपक जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील व्यास जी। सुशील व्यास जी ये बताइए कि ऐसा कौन सा जीपीएस सिस्टम फिट कर दिया गया है तमाम जांच एजेंसीज पर कि अब विपक्ष की स्थिति ऐसी नजर आती है कि हमको बार बार ये कहना है कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। हर बात पे ऐसा लगता है कि जैसे एक अलग तरीके का विक्टिम कार्ड लेकर ये चल रहे हैं, कह देते हैं कि आप लोग 180 से ज्यादा जीत नहीं पाएंगे। पूर्णिमा जी, मैं बहस को सुन रहा था और अपना आज का विषय है मुख्य रूप से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे जो राहुल जी ने बयान दिया जी। मैं राहुल जी जो बोल गए वो ठीक है, वो बड़े नेता है, लेकिन उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ एक नवीन चावला जी करके एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे कांग्रेस के जमाने में, 2006 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ। उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर इतिहास सब जानते हैं। 2006 में 200 सांसदों ने उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर राष्ट्रपति के पास एक ज्ञापन दिया था। क्या कांग्रेस ने कोई कदम उस पर आज तक उठाया है? 2009 में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया कि उनको उनकी कांग्रेस के प्रति झुकाव को लेकर के उनको हटाया जाए अपने पद। शाह कमीशन जो बना था इंदिरा गांधी जी के एट्रोसिटीज के तहत, उस समय शाह कमीशन ने लिखा मिस्टर चावला जैसा अधिकारी किसी भी पब्लिक पद पर रहने के लायक नहीं है। क्या उसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं दिया? तो किस बात पे राहुल जी कहते हैं कि निष्पक्षता नहीं है? पहले अपना इतिहास देखिए। और अगर आप वर्तमान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तरह का बयान देते हैं, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर कहते हैं कि आईपीएल की तरफ मैच फिक्स है तो ये तो बताएंगे कि कौन बिका और खरीदा किसने? एग्जैक्टली, कौन बिका खरीदा किसने? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आरोप लगाने के पहले बताइए गुनाह क्या है। आप लेवल प्लेइंग की बात करते हैं। राहुल जी एक हल्के रूप से कहे गए कि ये मैच फिक्सिंग है, तो मैच फिक्सिंग का कुछ गवाह तो देंगे, कुछ बताएंगे, आधार तो बताएंगे। आप आरोप लगाने का एक ठोस आधार तो बताएंगे। किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग है? क्या खाली कह देना मुंबई में आए शक्ति से लड़ेंगे, देश की संस्कृति के खिलाफ बोल गए, दिल्ली में रामलीला में खड़े हुए कह दिए हम ये निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग। तो आखिर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो उसका कोई आधार बताएंगे? कोई एक घटना बताइए कि जिसके आधार पे वर्तमान तीनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ ये कहा जा सके कि वो निष्पक्ष नहीं है। वो नहीं बताने पाए। बस एक आपने जैसे कहा विक्टिम कार्ड खेलना है, एक आरोप लगाना। अगर वो ईवीएम की बात करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं क्या नहीं, और चुनाव आयोग इसको लेकर पूरे स्पष्टीकरण दे चुका है। इससे पहले भी सर जब लेटर लिखा गया चुनाव आयोग को ईवीएम को लेकर, तो ईवीएम ने कह दिया कि स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, सारे सवालों के जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं। इस बार जब इलेक्शन कमीशन पीसी करता है तो सीईसी को शायराना अंदाज में ये कहना पड़ता है कि जरा अपने गिरेबा में झांको हम पर सवाल उठाने से पहले, लेकिन उसके बावजूद फिर घूम फिर के सुई आ जाती है इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर। क्या कह दिया जाता है वीवीपैट पर बात करनी है, तो ये कोई नया तो है नहीं। नहीं तो वीवीपैट पे किसने रोका है उनको? वीवीपैट है आपके सामने, आप करवा लीजिए गिनती। जब ईवीएम की गिनती होती है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वीवीपैट से गिनती करें। किसने रोका है? प्रावधान है ना कानून के अंदर। आप झूठे ही कुछ भी बोल देंगे। वीवीपैट कब फेल हुआ ये बताएं। वीवीपैट का प्रावधान है काउंटिंग के अंदर। ठीक है, समीर चौगावकर जी आपको लाते हुए मुझे जरा ये समझाइए कि इस पूरे कहानी में क्या ये स्टोरी और इसका दी एंड एस्टैब्लिश होता है कि कांग्रेस को अभी से हार का डर सताने लगा है, और उसके पीछे का आधार है जब मैं ये कह रही हूं, मेरा आधार ये है कि हर कोई दोषी है, चाहे सारी जांच एजेंसीज हो, खुद चुनाव आयोग जो इतने बड़े लेवल पे चुनाव को कंडक्ट करवाने जा रहा हो, ईवीएम, जब आप कर्नाटक की बात करते हैं तब ईवीएम फेल नहीं होती, लेकिन बाकी राज्यों में जहां पर आप हार जाते हैं वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है। कब तक वही राग वही ढपली विपक्ष बजाता रहेगा? देखिए पूर्णिमा जी, जब सैनिक युद्ध में जाते हैं और अगर सेनापति बहुत कमजोर हो, सैनिक हताश हो,
तो सैनिक हार का कारण पहले ही ढूंढ लेते हैं। वो कह देते हैं कि हमारी तलवार में धार नहीं थी, हमारी बंदूकें पुरानी थी, इसलिए हम चुनाव युद्ध हारने वाले हैं। यही स्थिति विपक्ष की मुझे नजर आ रही है 2024 के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा था लोकसभा चुनाव के अंदर, जब संसद का आखिरी सत्र था, कि यह चुनाव एक उज्जवल भविष्य और एक हताश विपक्ष के बीच में होने जा रहा है। विपक्ष पहले ही हताश हो चुका है। मुझे लग रहा है इतने गठबंधन के दल इकट्ठे होने के बाद भी विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, वो 2 लगातार चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटों से जो प्रधानमंत्री जीते हैं, और तीसरी बार जो 370 अपनी पार्टी के लिए और 400 गठबंधन के लिए बात कर रहे हैं कि 4 जून को आएंगे, उसको कैसा रोका जाए। राहुल गांधी 180 सीट की तो बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें आएगी। राहुल गांधी ये नहीं बताते कि 2 लोकसभा चुनाव से उन्हें विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें नहीं मिल रही है। वो अपना आंकड़ा 50 के ऊपर कैसे लेके जाएंगे। उनकी एक और इस बार तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है कांग्रेस। बड़ी बात होगी समीर सर, इस बार तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है, क्योंकि अलायंस में है, बड़े भाई का रोल कहीं है नहीं। जबकि अगर आप ऑपोजिशन की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बावजूद अपना से है नहीं कोई कांग्रेस के पास। और आप ये देखिए पूर्णिमा जी, 2 राज्यों से कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आई थी। केरल से 20 में से 15 सीटें 2019 में जीती थी, और पंजाब में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने 2019 में जीती थी। आज दोनों राज्य कांग्रेस के सबसे कमजोर है। पंजाब में ज्यादातर नेता छोड़कर पार्टी चले गए हैं। केरल में कांग्रेस की बुरी स्थिति है। 52 में से 23 सीटें जिन 2 राज्यों में जीती, वहां कांग्रेस आधी सीटें जीतने की स्थिति भी नहीं है। और जो ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं ला सकती, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस 40 सीटों पर आए। मुझे लग रहा है कांग्रेस को अपनी तैयारी देखना चाहिए। आज की तारीख में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी में सीट बांट तक डिक्लेयर करने की स्थिति के अंदर नहीं है। बाकी राज्यों के तो आप बात छोड़ दीजिए जहां कांग्रेस उपस्थित नहीं है। जो उनके गढ़ हुआ करते थे वहां उनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को अपनी पार्टी, अपना संगठन, अपने नेता और अपने चुनाव तैयारी को देखना चाहिए। चुनाव में हार जीत होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव नहीं हारी है? हमेशा भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक चुनाव हारती रही। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी ईवीएम पे आरोप लगाया या कहा कि चुनाव आयोग फिक्स कर रहा है? 2 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी भारतीय जनता पार्टी हार को स्वीकार करती थी। रीत तो ये रही है, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग या फिर ईवीएम पर पहले सवाल नहीं उठे हैं। एक तरीके की रीत रही है। मतलब अगर आप जीत रहे हैं चुनाव लगातार तो फिर सब ठीक है, लेकिन आप हार रहे हैं तो फिर हर चीज में गड़बड़ी है। और ये पार्टियां बदल जाती है, जगह बदल जाती है, लेकिन स्टेटमेंट्स तकरीबन मिलते जुलते नजर आते हैं सर। ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। रंजीत जी आपके पास आते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात समीर जी ने कही। और वाकई में क्या आपको नहीं लगता कि इट्स हाई टाइम कि आप लोगों को रियल होमवर्क करना चाहिए? दरअसल मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब जीत जाते हैं तो सब राहुल गांधी की जमकर पीठ थपथपाते हैं, वाह क्या छक्का मारा है। लेकिन जहां पर आप हुए क्लीन बोल्ड, वहां पर आप कह देते लो मैच तो फिक्स था, हार गए हम। पूर्णिमा जी, पहले तो समीर जी चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी बात से ही मैं शुरू करता हूं। समीर जी जैसे पत्रकारों का बस चले ना तो चुनाव के पहले ही मोदी जी का शपथ ग्रहण करवा दें। वास्तविकता ऐसी है नहीं धरातल पर जैसा वो बता रहे हैं। रही बात, दूसरी बात इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी विरोध नहीं हुआ। समीर जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने, जुएल नरसिम्हा जी ने, कई लोगों ने तो किताबें लिख दी और बार बार उन्होंने मांग की थी ईवीएम को हटाने की, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे चूंकि आपके सुविधावादी बातों में वो नहीं आएगा। अब रही बात कांग्रेस की, एक बात समझ लीजिए कि अभी मैं अपने भाजपा के मित्र को सुन रहा था, वो भ्रष्टाचारी विपक्षी दल को कहते हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। कैसे है? इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देखा 8,200 करोड़ रुपए जिस तरह से इन्होंने चंदा लिया, और वो चंदा नहीं है, वो चंदा के बदले धंधा दे रहे हैं। ये आज किसी कंपनी पर रेड करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि आप आने वाले समय में पछताएंगे इसको लेकर। पूर्णिमा जी, थोड़ी बात विपक्ष को भी रखने का मौका दें। प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीत के आए थे 14 में। वो तो 20 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे। कहां गया रोजगार? 30 लाख पद आज के समय में केंद्र सरकार के पास खाली है। वो तो यह भी कह के आए थे कि किसानों की आय दुगुना करेंगे। आज उनके पास जवाब नहीं है, चूंकि कुछ भी उन्होंने नहीं किया। मणिपुर महीनों तक जलता रहा। प्रधानमंत्री को जगह जगह फोटो शूट करवाने के लिए वक्त मिलता है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वक्त नहीं मिलता है। तो युवा मांग रहे हैं रोजगार, महिलाएं कह रही है
महिलाएं जो हमारी चैंपियन बेटियां थी वो तो यहाँ लगातार धरने पे बैठे रही, प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने सुध नहीं लिया, उनको अपने जीते हुए मेडल उनके आवास के आगे फेंक कर आने पड़े। मुझे बस तो एक सवाल का जवाब एक शब्द में दीजिएगा पास सर। नहीं है। एक सवाल का जवाब मुझे एक शब्द में दीजिएगा रंजीत जी, चुनाव आयोग आपको निष्पक्ष नजर आता है या नहीं आता है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि जब आप 3 मेंबर्ड कमेटी बनाए तो उसमें नेता प्रतिपक्ष भी हो, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी हो और उसमें प्रधानमंत्री भी हो। क्यों नहीं सरकार ने माना? ठीक है, न्याय के बारे में पूर्णिमा जी कहा जाता है न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। चुनाव आयोग को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि उनको निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। इसलिए सवाल तो खड़े है होते या हैं। दिख नहीं रहा है, मैंने ये पूछा है या नहीं है। देखिए, मैंने ये कहा कि इस तरह की एजेंसी चुनाव की अधिसूचना जारी हुई और कांग्रेस को 1993-94 से लेके अभी तक लगातार उनको 3,500 करोड़ का इनकम टैक्स का रिकवरी बताया जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? ये तो अलग हो गया ना, ये चुनाव आयोग ने थोड़ी नोटिस भेज दिया सर आपको, चुनाव आयोग ने थोड़ी नोटिस भेजा है आपको।